भक्तिन। भक्तिन पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। दीपशिखा यामा इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्होंने निबंध संग्रह, संस्मरण, रेखा चित्र और काव्य संग्रह, ये सभी जो है तो विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। भक्तिन पाठ में यहाँ पर महादेवी का ये प्रसिद्ध संस्मरण शैली में लिखा गया रेखा चित्र है, जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेव जी में आकर के छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण से लेखिका ने के व्यक्तित्व में के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण से अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। सामान्यतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले इसका टाइटल, शीर्षक है, उसके बारे में चर्चा करता हूं, उसे बताना चाहते हैं और इस पाठ में है क्या, यह पाठ किस उद्देश्य से लिखा गया है, इस पर चर्चाएं। देखिए, भक्तिन जो भक्ति करता है
भक्त पुरुष है, भक्ति करने वाले पुरुष को भक्त कहते हैं, और भक्ति करने वाली स्त्री को भक्तिन कहते हैं। भक्त का स्त्रीलिंग भक्तिन है, और यहां पर ये भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया है लक्ष्मी को। एक लेडी है, उसका नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का पहला रियल नेम जो था वो लक्ष्मी था, और अपभ्रंश में लक्ष्मण बोला करते थे उसके पेरेंट्स। लेकिन उस लक्ष्मी को अपना नाम गाली की तरह लगता था, क्योंकि अब वह गरीबी से गुजर रही थी। वह विधवा हो गई थी, ठीक है, उसकी बच्ची के साथ में ज्यादती हुई, और घर की माली हालत काफी खराब हो गई थी। वह काम की तलाश में शहर आई थी, तो उसने महादेवी वर्मा को अपना रियल नेम तो बताया, लेकिन इस शर्त पर बताया था कि आप कभी मुझे इस नाम से पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, तब मैं आपको अपना नाम बता सकती हूँ। तो भक्तिन का रियल नेम क्या था? लक्ष्मी था, लक्ष्मी, जिसे वह छुपा कर रखती थी। वह नहीं रखना बताना चाहती थी, क्योंकि नाम के विपरीत उसके जीवन के दिन गुजर रहे थे, इसलिए यह हुई बात कि इस पाठ का नाम भक्तिन क्यों रखा गया। क्योंकि उसके जीवन के सभी आयामों की, सभी सोपान की कहानी यहां पर लेखिका ने लिखने का प्रयास किया है, इसलिए इस पाठ का नाम भक्तिन रखा गया। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ के उद्देश्य में पितृसत्तात्मक सत्ता या समाज जो है, यहां पर क्या है, पिता का ही राज्य होता है, परिवार में अधिकार होता है, परिवार में। इस व्यवस्था के प्रति असंतोष, साथ में समाज में अबलाओं के साथ में, विधवाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें उनके उन्हें न्याय नहीं दिया जाता। उनके साथ गलत होता है तो कोई साथ में खड़ा नहीं होता, बोलता नहीं, बल्कि उन्हें मजबूर कर दिया जाता है गलत स्वीकार करने के लिए। इस बात पर करारा व्यंग्य किया गया है। भक्तिन एक देहाती औरत है, उसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन उसमें इतनी अच्छाइयां हैं, कमियां छिप जाती हैं और महादेवी के जीवन को एक अंग सा बन जाती है, और इसीलिए वो याद करके उनके बारे में लिखती है। इस पाठ का सारांश क्या है? इस पाठ में देखा जाए
तो भक्तिन के जीवन के अलग अलग सोपान चित्रित किए गए हैं। एक्चुअली में भक्तिन एक अहीर यादव जिसे कहते हैं, गोपालक वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, गाय आदि को पालने वाले। उस समाज की लड़की है, जब ये छोटी ही थी तब भक्ति जब छोटी थी तो भक्ति, अभी हम न बोलेंगे, उस यादव परिवार में एक लाडली बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसके पिताजी ने लक्ष्मी रखा। पिताजी बहुत ही प्यार करते थे लक्ष्मी से। लक्ष्मी भी अपने माता पिता को बहुत प्यार करती थी। लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि लक्ष्मी की मां का देहांत हो गया। अब छोटी सी बच्ची, उसके पिता ने दूसरी शादी की। तब भी उसके पिता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा चाहते थे। आमतौर पर यह देखा जाता है, कहते हैं कि महतारी आई दूसर तो बाप होएगा तीसर। मतलब माँ, दूसरी माँ आने पर पिता का व्यवहार एकदम बदल जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। उस लक्ष्मी के पिता उसको बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। और उसी अपनी सोच, अपनी सामाजिक परंपरा के अनुसार पिता ने छोटी ही उम्र में उस लक्ष्मी की शादी कर दी, पुण्य प्राप्त करने के लिए। क्या होता है, पहले ऐसी मान्यता थी कि 10-11 साल की उम्र के पहले ही बच्चियों की शादी कर दी जाए तो बहुत अच्छा मानते थे, पुण्य मिलता है। इसी पुण्य को कमाने के चक्कर में लक्ष्मी के पिता ने लक्ष्मी की शादी बचपन में ही कर दी। ऐसा नहीं कि जिस परिवार खानदान में उसने शादी की वहां पर जमीन जायदाद नहीं थी। जमीन जायदाद थी, लेकिन क्या है, वहां के लोगों की सोच गलत थी। वहां पर जो लक्ष्मी की जो जेठानियां थी, वो क्या है, मालकिन बनी बैठी हुई थी। क्योंकि उनके बेटे ही बेटी पैदा हुए थे, तो काम धाम नहीं कर रही थी। लक्ष्मी गई, लक्ष्मी की बेटी पैदा हुई, अब क्या था। उस समाज में लक्ष्मी के प्रति निरादर भाव पैदा हो गया। खाने पीने का सामान भी दूसरा लक्ष्मी को मिलने लगा। काम घर का कौन करे, लक्ष्मी करे। खेत खलिहान में काम कौन करे, लक्ष्मी करे। गाय भैंस को काम कौन करे, सब लक्ष्मी करे। सॉरी। लेकिन इसके बाद में भी लक्ष्मी सब कुछ करती चली जा रही थी, सब कुछ करती चली जा रही थी।
उसे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी जेठानी जेठ वगैरह जो थे वो तो उसके साथ में दुर्व्यवहार करते थे, भले कुछ भी रहे। लेकिन उनका जो पति था लक्ष्मी का था, वह लक्ष्मी को बहुत प्यार करता था। क्योंकि वो खान पान में भी पता चले कि लक्ष्मी गाय भैंस को चारा खिला रही है, गाय भैंस का दूध दुह रही है, लेकिन कौन दूध कौन खाएंगे? जेठानी खाएंगे, उनके काले कलूटे बच्चे खाएंगे, है ना। बेचारी लक्ष्मी की जो बेटी है और लक्ष्मी है, खुद मट्ठा रोटी खा रही, है ना। बढ़िया। मतलब लड़कियों के लिए क्या, बेचारी की चने बाजरे की रोटियां खाने को मिलती थी, और क्या है, दूध की मलाई है, रबड़ी है, दाल चावल कौन, सब जेठानियां खाए। ये हालात थे। इसके बाद में भी लक्ष्मी धैर्य के साथ में जी रही थी। उसका पति उसको बेहद प्यार करता था, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। उसने कभी भी लक्ष्मी की इज्जत सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। और हमेशा उसे बड़े बाप की बड़ी बेटी के रूप में प्रतिष्ठित किया, सम्मानित किया कि बड़े बाप की बड़ी बेटी है। तो जब इस तरीके से उसका पति उसके साथ में बर्ताव करे, लक्ष्मी अपने सभी दुखों को भूल जाती थी। यहां पर होता क्या है कि आखिरकार बाद में हिस्सा बंटता है। जब हिस्सा बंटता है तो लक्ष्मी जो भक्तिन है, उसके मन में एक बात आती है, भाई ठीक, अच्छा हुआ, हिस्सा तो बंटना ही है। अब जब हिस्सा का बांट हुआ तो हिस्सा बांट में मालूम बच्चों क्या हुआ, चूंकि खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ काम कौन देखता था, लक्ष्मी देखती थी। उस बंटवारे में लक्ष्मी ने बड़ी चतुराई के साथ में जिस खेत में ज्यादा पैदावार होती थी उस खेत को ले लिया, जो भैंस ज्यादा दूध देती थी, गाय देती थी ज्यादा, उस गाय भैंस को ले लिया, जो बैल अच्छे ज्यादा चलते थे, अच्छे थे, उनको ले लिया। मतलब क्या है, बड़े तरीके से मैं सभी को, भाई ठीक है, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप ये ले चलिए, आप ये बच्चा अच्छा हो गया, ये हम इसी को हम भी ले लेते हैं। इस तरीके से क्या, नाक सिकोड़ करके, और जैसे कोई रद्दी चीज खुद ले रही हो, तो क्या रद्दी नहीं, सबसे अच्छी चीज लेती थी, लेकिन इस तरीके से बेवकूफ बना करके उसने सब कुछ अच्छी अच्छी जगह चीजें ले ली, खेती पाती सब करने लगी। लेकिन 39 ईयर्स की उम्र में उसके पति का देहांत हो गया। अब दो दो तीन तीन बेटियां, अकेले लक्ष्मी क्या करे।
लक्ष्मी बेटियों के साथ में खेत खलिहान में काम करे और घर उसी तरीके से संपन्न चल रहा था। लेकिन नियति की क्या है, लक्ष्मी ने क्या है, लक्ष्मी ने अपने दामाद को ही सोचा कि चलो दामाद को रख लेते हैं अपने पास में, बेटी की शादी हो गई जैसे दामाद को रख लेंगे। दामाद को रखने की क्या बात है, दामाद भी खत्म हो गया, अब घर में विधवा बेटी। तो पहले तो लक्ष्मी के जो जेठ है जेठावत है उन्होंने प्लान की कि लक्ष्मी क्या है, जब उसके हस्बैंड खत्म हो गए थे, कि लक्ष्मी जाकर के कहीं दूसरी शादी कर ले, किसी दूसरे के साथ में अपना जो तो बाकी का जीवन साथ में रह करके बिताए, मतलब घर छोड़ करके प्रॉपर्टी छोड़ करके चली जाए। काफी प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जानती थी कि इनकी सोच कैसी है, और वो मना कर दी। एक दिन तो उसने क्या सीधे टकली हो गई, है ना, और यहाँ से बात ही समाप्त हो गई कि लो अब शादी की बात कहाँ से होगी। उसने कहा कि मैं कुत्ता बिलारी नहीं हूँ, कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ। नहीं, मेरे किस्मत में अगर मेरा पति ही लिखा होता, पति का सुख लिखा होता, तो वो जिंदा रहते, और मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगी। बच्चों, इस तरीके से लक्ष्मी दूसरी शादी नहीं करती है, अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने पास रखती है। दामाद खत्म हो जाते हैं, अब बेटी के साथ में खेती पाती करती है, घर में आर्थिक संपन्नता रहती है। लेकिन उसके जेठौत और जेठ और जेठानी को ये उसकी संपन्नता खलती है। वह वे लोग चाहते हैं कि क्या किया जाए, तो रिश्ते को रिश्ते में उसने क्या है, उसके जेठौत लोग उससे कहते कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साले के साथ में करवा दो, जो कि रिश्ता भी नहीं बैठता। फिर भी उसका साला जो था, जेठौत का साला, वो कामचोर था, दिन भर तीतर बटेर इन पक्षियों को पकड़ करके उनसे लड़ाता रहता था, और घर में बैठा रहता था, बक्कार था, कामचोर था। लक्ष्मी ने और लक्ष्मी की बेटी ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। तब उन लोगों ने एक प्लानिंग की, उस लड़के को अपने घर में बुलवा लिया। अपने घर में बुलवाने के बाद वही रहता रहा। एक दिन ऐसा समय आया कि लक्ष्मी अपनी दूसरी बेटी के साथ में खेत में काम कर रही थी। जो लड़की विडो थी वो घर में खाना बना रही थी। इन लोगों ने अपने साले को लक्ष्मी के घर में अंदर जाने के लिए कहा। जैसे वो अंदर जाता है, लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके चचेरे भाई का साला जब लक्ष्मी की बेटी के साथ पास जाता है, तो लक्ष्मी की बेटी गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारती है कि भाई तुम यहाँ पर अकेले में क्यों आए हो, चलो घर से बाहर निकलो। लेकिन घर से बाहर कहाँ से निकाले, जब उसने देखा तो बाहर से साकर लगी हुई थी, दरवाजा बंद था। लोगों ने दरवाजा खोला आवाज देने पर, तो बाहर भीड़ लगी हुई थी लोगों की, और लोग कह रहे अरे राम राम, क्या हो गया, ये तो बड़ा नर्थ हो गया है ना, ये क्या है, कलयुग है, घोर कलयुग है। पंचायत बैठी कि भाई ये दोनों क्या है, साथ में थे, अकेले साथ में घर में पकड़े गए पाए गए हैं, तो अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। लक्ष्मी की बेटी बहुत गुस्से में थी, उसने गुस्से में अपने ओंठ काट लिए। उसने कहा कि भाई ये घर के अंदर गया जरूर था,
लेकिन इसका चेहरा देख लीजिए, मैंने इसको थप्पड़ मारा है। अर्थात वो उसने बताया कि हमारे और इसके बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं है और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। पंचायत ने कहा कि चाहे बात कुछ भी हो, अब तो क्या है, दोनों एक साथ पाए गए हो अकेले में, तब तो शादी होगी ही होगी। पंचायत के निर्णय से मजबूर भक्तिन और उसकी बेटी को उस कामचोर लड़के को दूल्हा बनाना पड़ा। अब वह घर में दिन भर पड़ा रहे, तो लड़की को काम करने दे, न खुद करे, खर्चे भी बढ़ गए, सब कुछ हुआ। एक दिन होता क्या है कि जमींदार घर की हालत खराब हो गई, लगान के लिए उस भक्तिन को बुलाता है। घर में पैसे नहीं थे, दिन भर भक्तिन को धूप में खड़ा रखता है वो, और वह लगान शाम को जब घर आती है तो जो भी जैसा भी होता है उससे पैसे आदि से इकट्ठा करके वो लगान देती है। आफ्टर दैट अब कमाई के लिए, घर के खर्चे आदि चलाने के लिए वो क्या, शहर की ओर प्रस्थान करती है। बच्चों, इसमें से एक बात छूट गई अभी, कि जब वो हिस्सा नहीं बटा था तभी लक्ष्मी के पिता खत्म होते हैं, तो उसकी सास उसको मायके भेजती है। लक्ष्मी को बताती नहीं कि तुम्हारे पिता खत्म हो गए भैया, तो वो सज धज करके अपने पिता से मिलने जाती है। उसकी सास कहती है कि बहुत दिन से तू अपने पिता को देखने नहीं गई, तो जाकर देखा। जब पिता से मिलने जाती है तो वहां पर उसकी पिता को मरे हुए के लगभग 6 से 7 मंथ हो चुके होते हैं। उसकी सौतेली माँ उसमें काफी, जो तो लोगों की, उस लड़की को, लक्ष्मी को उल्टा सीधा बोलती है। उसे लगता है कि शायद ये प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई है। उसे काफी लक्ष्मी को गुस्सा आता है और वह रोती हुई बिलखती हुई वापस अपनी ससुराल आ जाती है। उसे काफी दिनों तक इस बात का क्षोभ था कि अपने पिता को जिंदा नहीं देख पाई, जबकि उसके पिता अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, फिर भी उसकी सौतेली माँ ने नहीं बुलाया था। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर अब लक्ष्मी के जीवन का जो बचपन का पहला चरण हो गया, ससुराल का दूसरा चरण हो गया, अब तीसरा चरण चरण आ गया महादेवी वर्मा के पास। महादेवी वर्मा के पास में आती है, और महादेवी वर्मा के पास जब भक्त आती है तो माथे पर टीका लगा हुआ है, गले पर तुलसी की माला पहने हुई है, और काम की तलाश में महादेवी वर्मा से मिलती है। महादेवी वर्मा ने नाम पूछा तो उसने एक शर्त पर नाम बताया। उसने कहा कि आप मुझे इस नाम से कभी पुकारेंगे नहीं, क्योंकि मेरा रियल नेम क्या है, लक्ष्मी है। लेकिन क्या है, आप मुझे मेरे रियल नेम से नहीं पुकारेंगे। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर यह लिखा है कि बात सही है, जैसे कि मेरे नाम में भी महादेवी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जीवन कैसे बीत रहा है वही जानते हो। तो नाम ही कभी कभी गालियां जैसे देना शुरू कर देते हैं। नाम का ही प्रतिकूल जो है, तो न, अगर जीवन में परिणाम मिल रहे हो, स्थितियां प्रतिकूल हो, तो नाम ही क्या है, अच्छे नहीं लगते। और उसकी वेशभूषा के आधार पर महादेव वर्मा जी ने उस लक्ष्मी को भक्तिन नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर भक्तिन
लक्ष्मी भक्तिन हो गई और उसने महादेवी वर्मा के परिवार की, उनके खुद की और उनके खासतौर पर पशु पक्षी आदि की देखभाल करने में लग गई। लक्ष्मी सीधी सादी नेक स्त्री है। महादेवी वर्मा को जब उसने शुरुआती दौर पर खाना बनाया था तो अपने देहात के आधार पर उसने बना दिया था। रोटियां जली हुई थी, उसने दाल बना दिया, सब्जी बनाई नहीं। उसका था कि दाल है तो फिर सब्जी बनाने की क्या आवश्यकता है, अगर सब्जी बना दिया तो फिर दाल बनाने की क्या आवश्यकता है। और देहाती भोजन है, अमचूर की चटनी हो गई, महुआ का लाटा हो गया, लपसी हो गई, ये सभी खाने आदि जो है तो बनाने की बातें जो है तो जो देसी पकवान है पहले बनते थे उनकी प्रशंसा करें। और महादेवी वर्मा धीरे धीरे उसके रंग में रंग गई, क्योंकि वह महादेवी वर्मा को बेहद चाहते थे। उसका क्या था, जैसे महादेवी वर्मा दिन भर काम भी करे, वो महादेवी वर्मा जैसे लेखन कार्य में बैठी हुई हैं तो उन्हीं के पास भी जाकर वो बैठ जाए और जैसे लिखना बंद करें महादेवी भी, तो वो भी तुरंत वो फटाफट जो है तो क्या है, चाय लेगी, कॉफी लेगी, दूध लेगी, हाँ, क्या लेगी, यहाँ पर क्या है, इन सब बातों पर वो क्या है उनका दिमाग चलता था। और कहीं पर भी जैसे कोई वो एक ज्योतिषी हो नहीं होता है वैसे, मतलब महादेवी वर्मा क्या चाह रही है, उनको क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब बातें क्या है उसको पहले से आभास हो जाता था और वो उसकी व्यवस्थाएं वो फटाफट कर देते थे। और साथ में क्या है, महादेवी वर्मा को लगे कि भक्ति जैसे बैठे बैठे सो रही है, लेकिन क्या वो आंख बंद किए हुए और फटाफट क्या है महादेवी वर्मा के पास बैठे, मतलब लिखना बंद की तुरंत वो क्या है उसका पूछना शुरू। इस तरीके से क्या है, कहीं पर भी कोई पैसे वगैरह पड़े मिल जाए तो उनको छिपा देती थी। और अगर कहा जाए भाई ऐसा क्यों करते हो, तो बोले क्या है, हमारे मालकिन के पैसे कैसे थोड़ी पड़े रहेंगे, है ना, कोई घर चुरा थोड़ी लिए हैं, रखे हैं, रख दिया, सुरक्षित रख दिया। और साथ में क्या है, एक बार महादेवी वर्मा बता रही कि सभी अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने क्या किया था कि जब तक आप लोग अपने सिग्नेचर नहीं करोगे तब तक आप लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी। लक्ष्मी को ने उस समय क्या है, सभी को पढ़ाने के लिए मौका दिया गया 3 महीने के लिए। लक्ष्मी भी क्या है उसमें, वो भी तो पढ़ना चाहिए, वो भी तो नौकर की थी, है ना। लेकिन लक्ष्मी ने दूसरा तरीका अपनाया, उसने डंडा लेकर के राउंड लगाना शुरू कर दिया। बोले सही ढंग से बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। और उनके क्या है, खुद उनकी मस्करी उड़ा जो तो उड़ाते हुए और सभी को क्या है अनपढ़ होने के बाद में भी पढ़ाने के प्रयास, मतलब कि पढ़ो, ऐसा करो, वैसा बनाओ, देखो कैसा बना है। इस तरीके से वो क्या है समझाती रही और खुद उन्होंने जो तो पढ़ाई लिखाई फिर नहीं की। बच्चों, इस तरीके से भक्ति का जहाँ पर जो जीवन का ये पहलू चलता रहा, उसके महादेवी वर्मा कहते कि जब मेरे दोस्त वगैरह आते थे तो जब जिक्र करें विश्व युद्ध आदि के बारे में तो लक्ष्मी कहे कि नहीं, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं वहाँ आपके लिए पूरी व्यवस्था बना दूंगी, आदि आदि। तो खाने पीने की व्यवस्था आदि के लिए भी कहती हैं। लोग मजाक उड़ाया करते थे, लोग बोले कि भाई क्या है, महादेवी वर्मा को वही पुलिस पकड़ने आ रही है,
तो बोले कि भाई जब सभी लोग मजाक उड़ाए तो महादेवी वर्मा से पूछा करें कि भाई क्या सही बात है क्या, तो भाई आप बता दीजिएगा पहले से, तो मैं अपनी व्यवस्था जो तैयारी कर लूँ। वो कहती थी भाई मैं भी चलूंगी आपके साथ में जेल। उसको मालूम नहीं कि अगर जेल में कोई जाएगा तो अकेले जाएगा। उसका कहना था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा लॉर्ड नहीं है जो मेरी बात को नहीं सुनेगा। भाई जहाँ मेरी मालकिन जाएगी वहां पर उसका नौकर जाएगा। तो इस तरीके से भक्ति जो रहती है वहां पर लेखिका के जीवन में पूरी तरह से छाई रहती है। लेखिका उससे नाराज भी होती है, तो उस नाराजगी पर भी वो क्या है, तुनक करके, और उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो भाग जाए कि कुछ भी हो। उस बात को क्या इग्नोर कर देती है, अपने ढंग से काम करती है। लेखिका कहती है कि खुद मुझे भक्ति ने देहाती बना दिया। और भक्ति का इस तरीके से पूरा जीवन काल जो होता है चलता रहता है। लेखिका को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति के साथ साथ रह करके मैं पूरी देहाती बन जाऊं। ऐसा तो उसने सोचा, लेकिन लेखिका चाहती है कि उसके जीवन से भक्ति कभी न जाने पाए। और स्मृति में तो बनी हुई है, तो उसमें जीवन में एक अंग के रूप में क्या है, वो सोचते हैं कि मैं कहानी लिख रही हूँ तो मेरी कहानी हमेशा अधूरी रहे, क्योंकि भक्ति का साथ मेरे साथ बना रहे। और यही इस पाठ का सारांश है बच्चों। ठीक है, आगे वाचन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।